हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। और जो आपकी तैयारी है ना 2022 की जितने भी एग्जाम्स की, उसके लिए आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। गाइस, आज जो मैं आपको कराऊंगा ना, ये पजल सीरीज है हमारी, ठीक है। ये 1000 पजल की सीरीज है। इसमें क्या है, मैं जितनी प्रकार की पजल सोची है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा गाइस। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से डर लगता है ना गाइस, तो आप जरूर इस सीरीज से जुड़िए और इस सीरीज का फायदा उठाए गाइस। ये हमारी आज कौन सी क्लास है, ये हमारी 13th क्लास है। देखो गाइस, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, ईएसआईसी हो, चाहे एलआईसी हो, सभी एग्जाम में जो आपकी रीजनिंग आती है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। और ये आपका पजल्स होता है ना, ये आपका 80 to 80% सिलेबस क्या करता है, कवर करता है। मतलब वो कौन सा टॉपिक होता है, वो आपका होता है पजल 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 और सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपको इस पे पकड़ बनानी है, तो डेफिनेटली इस चीज से जुड़िए गाइस, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट अ इक्वल डिस्टेंस। सम आर फेसिंग एट द सेंटर एंड रेस्ट आर द अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है जी। ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो बोलते रहते हैं हिंदी में अपलोड करो, हिंदी में अपलोड करो, उनके लिए, ठीक है। तो चलिए, देखो गाइस, हमारे पास कितने पर्सन है, 8 पर्सन। अब मैं आपको इसके लिए बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ जो बिगिनर्स है। देखो गाइस, सर्कुलर में क्या होता है, जैसे आपके पास 8 पर्सन दे रखे हैं, ये आपके सर्कुलर हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके आता है, एक देखो, ये आता है आपका टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, सभी का फेस क्या कर देगा, वो सेंटर की तरफ कर देगा, ठीक है। कर दिया, ओके जी। और दूसरा टाइप आपका आता है जिसमें क्या करता है, वो सभी का ये फेस, ये देखो टाइप हो गया मेरा सेकंड। इसमें क्या करेगा, सभी का फेस क्या कर देगा, आउटसाइड, मतलब सभी बाहर की तरफ देखेंगे, ठीक है जी। और तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये क्या होता है आपका टाइप 3। इसमें क्या करते हैं, वो कुछ का फेस क्या कर देंगे, सेंटर की तरफ, ठीक है। ये 4 पर्सन जो सेंटर की तरफ, और 4 पर्सन का क्या कर देंगे, वो आपका आउटसाइड कर देंगे। ये कंफर्म है कि ऑर्डर यही होगा। पहला पता चल गया आपको कि सबका फेस इनसाइड हो। दूसरा क्या हो, सभी का फेस आउटसाइड हो। तीसरा टाइप आता है कुछ का फेस इनसाइड हो और कुछ का फेस आउटसाइड हो। जैसे आज का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि आपके 8 पर्सन दे रखे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ पे बोला सम आर फेसिंग द सेंटर एंड रेस्ट आर द अपोजिट टू द सेंटर। मतलब कुछ का फेस क्या मेरा सेंटर की तरफ है और कुछ का फेस मेरा आउटसाइड है, ठीक है जी। देखो, ये मैंने पर्सन बिठा दिए। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, इससे मैंने पर्सन लिए, ठीक है। चलिए, देखो, अब आपके पास क्या बोला उसने, 8 पर्सन, ये हो गया। यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन जो मेरी स्टार्ट होती है ना, वो देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से, देखो ये रहा पेज शीट। अब देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे, अगर आप बिगिनर्स हो तो सुनिए गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को आप लिख लेंगे गाइस, ठीक है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ेंगे जो हमारी डेफिनेट हो। इस कंसेप्ट में अगर काम करते हो तभी आपका, देखो पजल और सिटिंग में यही कंसेप्ट काम करता है। अगर आपकी क्या हो, कंसेप्ट क्लियर है, आप क्या करते हो, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को पकड़ के रखते हो, उसको पुट अप करते हो, तो उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज होती है ना, उसको आप चेक करना होता है गाइस। बस यही है। आप पॉसिबिलिटीज के साथ ना जाके ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो डेफिनेट हो, ठीक है। उसी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पी शिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब क्यू के इमीडिएट राइट में कौन होगा मेरा, वो होगा मेरा पी। अब मेरा पी, क्यू का फेस क्या इनसाइड भी हो सकता है, मेरा आउटसाइड भी हो सकता है, तो मैं लिख लूंगा, ठीक है जी। आगे क्या बोला, एन एंड एस सेम फेस बट अपोजिट टू द आर, ठीक है, ओके जी। एम शिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। मतलब टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना, मतलब ये, ठीक है। जैसे ये हो गया मेरा टी, तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना, उसी के आपके सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा एम बैठेगा, ठीक है जी, ओके जी। ये हो गया। Q इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ T। Q और T मेरे क्या होंगे, पड़ोसी होंगे, ठीक है जी। अभी कंफर्म नहीं कि Q मेरे क्या लेफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है, और राइट में भी आ सकता है, ठीक है जी। आगे क्या बोला कि बोथ द इमीडिएट नाइबर ऑफ M फेस सेम डायरेक्शन एज M। मतलब M के जो पड़ोसी होंगे, जैसे M का फेस सेंटर की तरफ है, तो दोनों पड़ोसी क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा। अगर M आउटसाइड है, दोनों पड़ोसी क्या होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है जी। आगे देखिए, आर शिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ओ के थर्ड लेफ्ट में, एक, दो, तीन, ये किसकी जगह होगी, मेरी आर की, ठीक है जी। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ टी फेस सेम डायरेक्शन। मतलब क्या है, जो टी के नाइबर्स होंगे, अगर एक
सेंटर की तरफ दे रहा है तो दूसरा भी सेंटर की तरफ होगा, एक आउटसाइड है तो दूसरा भी क्या होगा मेरा आउटसाइड होगा। ठीक है जी। आगे देखो, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में कौन आएगा मेरा, एस आएगा। ठीक है जी। और हु, ये हु आया आपका एम के लिए, हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टी। देखो इसका मतलब क्या है, अगर टी सेंटर की तरफ देखता है तो एम मेरा आउटसाइड हो जाएगा, एम अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो टी मेरा आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला है एन इज नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो एन का फेस होगा ना वो मेरा इनसाइड होगा, क्या होगा, इनसाइड होगा। अब ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन यहां से होगी। अब मैं क्या करता हूँ, पुटअप करता हूँ। देखो सपोज देखो ये वाले केस लेता हूं मैं, ये वाले देखो ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ मैं, पॉसिबल है ना। ठीक है जी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ बारी बारी। ठीक है। अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है ना मैंने, ठीक है ये हो गया मेरा। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट करता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ अब। ठीक है। तो चलिए ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे चेक करता हूँ गाइस। ठीक है। सारी एक बार लिख लेना मैंने, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो ली लिखी मैंने। ठीक है, देखो ये वाली, ठीक है ये, इसको नहीं लिखी मैंने क्योंकि इसका मुझे पता है कि सेंटर क्या होगा, अपोजिट टू द, ये हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद मैंने कौन सी नहीं लिखी, ये वाली, ये नहीं लिखी ना मैंने, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार ताकि आपको पता रहे। और ये भी नहीं लिखे मैंने, बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एम फेस सेम डायरेक्शन एज एम। अब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हो चुकी है मेरी। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट काम करता है कि मैं इसको पुटअप कैसे करूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ सबसे पहले से, देखो ओ को क्या करता हूँ मैं, एक बार सेंटर की तरफ दिखा देता हूँ ओ को। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ओ। ठीक है, वो क्या हो गया मेरा सेंटर की तरफ। एक बार मैं क्या करता हूँ, ओ को आउटसाइड फेस करवा देता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ हो जाएगा। ठीक है जी। अब ओ के थर्ड लेफ्ट में, तो ओ के थर्ड लेफ्ट में देखो इधर, एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी ओ की। इस केस में एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ओ की। ये हो गया। अब हो गया मेरे ये। अब क्या करोगे आप, अब उसके बाद हमारा क्या करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये, अब सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि हमने इसको तो पुटअप कर लिया, अब आगे हम कैसे करें। ठीक है। चलिए अब हम कैसे चेक कर सकते हैं, आप ये कुछ हिंट दीजिए मुझे। ठीक है, या मैं खुद ही कराऊंगा आपको। देखो ये मेरा वही था ना गाइस, रुकिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वही था मेरे हिसाब से। हाँ ये वही है मेरा। ठीक है। चलिए अब देखो, ये इसको मैं लिख लिया था कि ये अभी मुझे पता नहीं कहाँ पे पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इधर कहीं भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या हो सकता है कि मेरा, हाँ जी, देखो गाइस एक काम कर सकते हैं हम, सबसे बेस्ट तरीका है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे बड़ा कंसेप्ट आता है मेरा यहीं पे कि मैंने इससे तो कर लिया स्टार्ट, बट मेरी बाकी इन्फॉर्मेशन क्या हुई, रिलेट नहीं हुई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपकी है ना ये वाली, इससे कर सकता हूँ क्यू वाले, क्योंकि तो यहाँ भी रिलेट हो रहा है और देखो टी मेरा यहाँ भी रिलेट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जैसे आपका क्यू का फेस में क्या करता हूँ, सेंटर की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्यू, और क्यू के इमीडिएट राइट में कौन होगा, मेरा हो जाएगा पी। ठीक है जी। इसलिए मैंने आपको बोला सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो आप। और ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं ले लेता हूँ आउटसाइड एक बार क्यू को। ठीक है जी। क्यू के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा मेरा, क्यू, पी हो जाएगा। ठीक है, ये बोला था ना पी सेट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला था क्यू और टी आपके पड़ोसी होने चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल है, उसके राइट में नहीं ना, तो टी मेरा क्या होगा कंफर्म इस केस में यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकंड केस है। ठीक है जी। और इधर ये हो जाएगा मेरा टी। ठीक है जी, हो गया। चलिए ये हो गया मेरा यहाँ से, और ये भी हो गया। अब देखो एक चीज उसने बोली थी कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना, उसके आपके सेकंड राइट में एम आना चाहिए। तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर इसको आप इधर लेते हो तो उसके राइट में पॉसिबल है इधर, और इसके इधर लेते हो सपोज, इधर भी पॉसिबल है, कोई पर्सन है ना। चलिए देखो, अब देखो टी का ये, अगर आप इसका फेस क्या लेते हो इनसाइड, तो इसके लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है उसके थर्ड राइट सेकंड राइट में एम, मतलब पॉसिबल है एम। ठीक है जी। और इसके इधर भी पॉसिबल है, अगर आप क्या करते हो इसका इमीडिएट लेफ्ट में कैसे, ये वाला, और इसके राइट में ये भी पॉसिबल है और आपका ये भी पॉसिबल है। ठीक है जी। अब चलिए हमारा आगे देखते हैं। देखो ये भी तो है आपका। चलिए अब देखो, अब सपोज एक चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं गाइस, चेक करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा।
चलिए ये हमारा हो चुका है ना गाइस, तो इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, और ये भी मेरा हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं हम। चलिए अब हम चेक करते हैं। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली लेता हूँ आपकी टी को, मैं क्या करता हूँ एक बार इनसाइड लेता हूँ। ठीक है, इसके लेफ्ट में कर्सर आ गया आपका ये, इसके आपके सेकंड राइट में क्या होना चाहिए। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे क्या बोला था, हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टी, मतलब क्या, एम और टी का फेस क्या होना चाहिए, अपोजिट फेस होना चाहिए, अपोजिट फेस। ठीक है जी, तो मतलब देखो, अब देखो यहाँ पे आप लेते हो जैसे इसको लिया, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन आया ना, ये वाला, इसके आपके सेकंड राइट में क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। इधर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, देखा नहीं पॉसिबल है। अभी इसके, इसका फेस क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा, है ना, इसके इमीडिएट लेफ्ट में आ गया, इसके सेकंड राइट में कौन होगा मेरा, एम, तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे, एम आ गया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे ये वाली एम के सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन होना चाहिए आपका, एस होना चाहिए। इसके एक दो तीन यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, एक दो तीन यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो जो मेरी टी की यहाँ से क्या हो गई, आपकी जो फेस है ना, ये गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए अब मैं चेक करता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको क्या करता हूँ मैं, आउटसाइड लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा आउटसाइड हो गया। अब टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ये पर्सन, उसके सेकंड राइट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, एम होना चाहिए, तो ये हो गया मेरा एम की जगह। ठीक है, चलिए ये क्लर्क बेस लेवल के सवाल है गाइस। ठीक है, अब एम और टी का फेस क्या, अपोजिट, टी का आपका आउटसाइड है, तो एम का मेरा क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई मेरी, और एम के थर्ड राइट में एस, तो एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी एस की। ठीक है जी, अब मैं चेक करता हूँ सेकंड केस। तो देखो, अगर मैं सपोज आपको इनसाइड लेता हूँ इसको, ठीक है, टी को इनसाइड ले, टी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ये पर्सन बैठा है, उसके, चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, चेक करके बताता हूँ आपको, क्या करता हूँ, चेक करके बताता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका फेस क्या करता हूँ आपका, जैसे लिया मैंने इसका आउटसाइड, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन आया, उसके सेकंड राइट में आपका एम होना चाहिए, तो उसके सेकंड राइट में कैसे लोगे ये, तो ये एम हो गया। अब इसके इसके एम के, देखो यहाँ पे बोला था ना, एम के थर्ड राइट में आपका एस होना चाहिए, तो एक दो तीन पॉसिबल नहीं है, एक दो तीन ये भी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया जो टी का फेस क्या होगा मेरा, इस केस में भी इनसाइड होगा, क्या होगा मेरा, इनसाइड होगा। ठीक है जी, इसलिए मैं बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लो गाइस, टाइम कंज्यूमिंग है, बट मेंस क्या होता है आपका, एक्यूरेसी का खेल होता है, नदर देन रादर देन स्पीड का। ठीक है, चलिए, तो टी का फेस क्या हो गया मेरा इस केस में, इनसाइड हो गया। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, क्यू, और उसके सेकंड राइट में कौन हो जाएगा मेरा, एम हो जाएगा। ठीक है जी, अब एम और टी का फेस क्या होना चाहिए आपके, अलग अलग होना चाहिए, तो ये मेरा आउटसाइड हो गया, और इसके थर्ड राइट में क्या होगा मेरा, एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी एस की, तो ये हो गया मेरा यहाँ से, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए ये हटा दिया मैंने इसको, और इसको भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है जी, और ये भी हो गया मेरा कंसेप्ट। चलिए ये हो गई, अब हम चेक करते हैं बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन। देखो, अब ये वाली ओ के थर्ड लेफ्ट में आपका क्या होना चाहिए, आर। अब मुझे ये पता चल गया, या तो ये जगह होगी आर की और ओ की, या तो देखो ये होगी आर की या ओ की। ठीक है, तो ये होगी मेरी ओ या आर, और ये किसकी जगह होगी मेरी, एन की। एन का फेस क्या है मेरा, इनसाइड। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे वही पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड लेफ्ट में तो यही पॉसिबल है ना, क्या यही दोनों में से एक पॉसिबल जगह है, तो ये हो गया मेरा एक और दो, और ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, एन की, और एन का फेस क्या है मेरा, सेंटर की तरफ। ठीक है जी, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दूंगा, ये भी हो गया। चलिए अब मैं देखो आपको बताता हूँ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमारी अंडरलाइन की थी ना मैंने डार्क, देखो एन और एस का फेस क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, बट एन और एस, एन और एस मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ये भी इनसाइड हो जाएगा, यहाँ पे एन इनसाइड है तो ये भी एस मेरा इनसाइड हो जाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, आर के अपोजिट होने चाहिए, मतलब आर का फेस क्या होगा मेरा, आउटसाइड, क्या होगा मेरा, आउटसाइड। कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी जगह मुझे कंफर्म नहीं कहाँ पे आएगा, बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एम सेम डायरेक्शन एज एम, मतलब एम की जो पड़ोसी है, देखो एम के पड़ोसी ये दोनों है, या तो ये है या ये, बट इनका फेस क्या है आपका, सेम एज एम की तरह, तो इनका भी क्या होगा मेरा, सेंटर की तरफ। ये सेकंड केस, ये आउटसाइड है तो ये भी मेरे क्या हो जाएंगे, दोनों आउटसाइड। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहाँ पे बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ टी फेस सेम डायरेक्शन, मतलब टी की जो पड़ोसी है ना दोनों, वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब देखो ये इनसाइड है,
तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इनसाइड। ठीक है पड़ोसी, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये आउटसाइड है, तो भी ये मेरे क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा केस मेरा सही होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड सही होगा। देखो ओ के थर्ड लेफ्ट में आर होगा, अगर आप ओ को यहाँ लेते हो तो उसके थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल है कि 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, तो ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी आर की, और ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी ओ की। ओ के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है ना आर, 1 2 3। ठीक है जी, अब सेकंड केस, अगर आप सपोज ओ को यहाँ पे लेते हो, ठीक, अब देखो यहाँ पे ओ लेते हो, 1 2 3 पॉसिबल है, तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी ओ की, ये हो जाएगा यहाँ से आर कैंसिल, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी आर की। ठीक है जी, अब चलिए, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो आपको, अब मैं बताऊँ आपको, अब आपको लास्ट इंफॉर्मेशन कौन सी, देखो ये वाली, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन सा सही होगा। देखो एन और एस का सेम फेस होना चाहिए, ये फेस सेम है इनसाइड दोनों का, यहाँ पे क्या है मेरा एन और एस इनसाइड है, बट अपोजिट डायरेक्शन टू द आर, मतलब आर के अपोजिट होगा, तो आर का फेस क्या होगा मेरा, आउटसाइड। फर्स्ट केस देखिए ये वाला, इसमें क्या हो रहा है मेरा इनसाइड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट केस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आर की फेस क्या है मेरा, आउटसाइड, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। यहाँ से मेरे कितने मार्क्स आ गए, 5 मार्क्स आ गए गाइस। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नहीं होते हैं मेंस एग्जाम में, प्री में होता है हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आपको हाई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लेवल क्या, उसमें प्री में खेल होता है आपका स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। बट अगर आप मेंस की तरफ जाओ तो मेंस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होता है कम अटेम्प्ट, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए आपकी, हाई। ठीक है, तो ये मेंस लेवल के सवाल थे, बट एक क्लर्क लेवल के एक सवाल है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। देखो गाइस, इसने क्या बोला, हमारे पास कितने परसेंट है, 12% दे रखे हैं। ठीक है जी, 12% दे रखे हैं, सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज। ठीक है जी, अब देखो जब भी हम पैरेलल रोज की बात करते हैं ना, देखो पैरेलल कैसे, 1 2 3 4, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिए 8%, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका देखो जब भी पैरेलल रोज की बात होगी ना, तो इसका मतलब है कि कुछ आपके पर्सन जो होंगे ना, उनका फेस क्या होगा मेरा, साउथ की तरफ। ठीक है, और कुछ का फेस क्या होगा मेरा, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और जब भी बात करें हम नॉर्थ फेस की, तो ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है। ठीक है, क्या होता है मेरा, राइट हैंड, और ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, बट अगर हम साउथ फेस की बात करें ना, तो ये मेरा क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड हो जाता है, और ये मेरा क्या हो जाता है, राइट हैंड हो जाता है। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है किसमें, जब भी पैरेलल रोज की बात हो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है कि ये कितने परसेंट दे रखे हैं आपको, 12% दे रखे हैं। मतलब देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और उसने बोला है कि जो रो 1 है ना, उनका फेस क्या है मेरा, साउथ की तरफ, मतलब ये मेरे क्या हो जाएंगे, रो 1। ठीक है जी, ये रो 1 हो गई। और रो 2 का फेस क्या है मेरा, रो 2 का फेस मेरा है नॉर्थ की तरफ, ये मेरा नॉर्थ की तरफ हो गया। ठीक है जी, ये मेरा नॉर्थ की तरफ फेस हो गया। ठीक है, 12% आ गए मेरे यहाँ से। चलिए अब देखो यहाँ पे उसने बोला अमर, भानु, चारू, दीप, ईसा एंड फाल्गुनी आपकी रो 1 में, मतलब उनका साउथ फेस होगा। इंदु, गीता, कुलदीप, लव, महेश एंड नेहा, इनका फेस क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ इन्फॉर्मेशन। देखो लव सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ इंदु। ठीक है जी, इंदु के, अब मैं इसको ले लूँ आई, इंदु के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा मेरा, एल होगा, मतलब लव होगा। ठीक है जी, अब देखो जो आपके लव और जो लव और आपके इंदु है ना, उनका जो किस में बैठा है, वो रो 2 में, मतलब यहाँ पे बैठा है ना मुझे। अब पॉसिबल है आई, मतलब आपका इंदु यहाँ भी 1 2 3 पॉसिबल है, अभी इसकी जगह कंफर्म नहीं है। फाल्गुनी डज नॉट फेस इंदु, मतलब इंदु के सामने कौन सा पर्सन नहीं आएगा मेरा, फाल्गुनी नहीं आएगा। ठीक है जी, यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब देखो नाइदर लव और नॉर इंदु सिट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब ना तो आपका लव यहाँ पे आएगा, ठीक है, नहीं आपका यहाँ पे इंदु आएगा। ठीक है, और नहीं इस केस में आपका लव यहाँ पे आएगा, नहीं आपका इंदु आएगा। तो अब देखो थर्ड लेफ्ट में है ना इंदु के,
मुझे पता चल गया इंदु की जगह हो गई ये वाली, ये हो गया मेरा इंदु। उसके थर्ड लाइन में 1 2 3, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये लव की कंफर्म होगी। ठीक है जी, तो ये यहां से मुझे इसका पता चल गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। और क्या बोला था कि फाल्गुनी जो है ना किसके सामने नहीं बैठी, वो आपके इंदु के सामने फेस करके नहीं बैठी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, फाल्गुनी तो कंफर्म हो गया कि नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखिए। गीता सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ, मतलब किसी एंड में बैठी है गीता, और गीता आपकी जो बैठी है ना वो आपके रो 2 में बैठी है। मतलब यहाँ पे गीता यहाँ पे पॉसिबल है ना, या फिर गीता आपकी यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। चलिए ठीक है। उसके बाद बोला ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन गीता एंड महेश, मतलब गीता और महेश के बीच में कितने पर्सन है आपके, 2 पर्सन होंगे। ठीक है जी, चलिए इसको मैं करता हूँ राइट। तो यहाँ पे गीता लेते हो तो 1 2 महेश पॉसिबल है, यहाँ पे गीता लेते हो 1 2 महेश पॉसिबल है। ठीक है जी, आगे बोला कि फाल्गुनी डज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ईशा, मतलब ईशा के पास भी आपकी फाल्गुनी नहीं आएगी, ना इधर आएगी ना इधर आएगी। ठीक है जी, ये भी हो गया केस मेरा। महेश डज नॉट फेस फाल्गुनी, मतलब जो है ना आपकी महेश के सामने कौन नहीं होगी, आपकी फाल्गुनी नहीं आएगी। ठीक है जी। 2 पर्सन सिट बिटवीन भानु एंड चारू, मतलब भानु और चारू के बीच में कितने आपके, 2 पर्सन है। अब राइट में ही पॉसिबल है और आपके लेफ्ट में ही पॉसिबल है। ठीक है। फाल्गुनी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, मतलब फाल्गुनी आपकी ना तो इस एंड पे आएगी राइट एंड पे, ना ही आपकी लेफ्ट एंड पे आएगी। तो इन तीनों में से आपकी फाल्गुनी की जगह पॉसिबल है। ठीक है जी। ईशा फेस लव, अब जो आपकी ईशा है ना उसका फेस क्या है मेरा, वो लव की तरफ देखेगी। ये मेरी जगह क्या हो गई, कंफर्म, ये मेरी डेफिनेट जगह है। और उसने बोला था कि ईशा के नाइबर कौन नहीं होगा, आपका फाल्गुनी नहीं आएगा, तो फाल्गुनी मेरी यहाँ पे भी नहीं आएगी, तो फाल्गुनी की जगह बची ये वाली, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, फाल्गुनी की जगह कंफर्म हो गई। ठीक है जी। चलिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ, किसको, ये देखो फाल्गुनी की जगह, फाल्गुनी की जगह क्या हो गई मेरी, कंफर्म हो गई, यहाँ पे आएगी। ठीक है। चलिए अब देखो, एक चीज उसने क्या बोली थी कि फाल्गुनी आपकी महेश के सामने नहीं आएगी। अगर आप सपोज गीता को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 यहाँ पे महेश आएगा, तो मुझे पता चलेगा गीता कंफर्म यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी गीता की जगह कंफर्म होगी। ठीक है। तो 1 2 पर्सन है ना गीता और महेश के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा मेरी महेश की जगह कंफर्म हो गई। ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन क्या करो एक बार आप लिख लो, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कौन सी इंफॉर्मेशन क्या करना है, आपको रिलेट करना है। ठीक है। चलिए ये भी हो गया। चलिए अब आगे देखिए, आगे कौन सी इन्फॉर्मेशन देखी हमने, चारू इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ईशा। अब चारू बैठी कहाँ है, मेरी रो 1 में, मतलब यहाँ पे दोनों पे जगह है, ना तो चारू यहाँ पे आएगी ना चारू मेरी यहाँ पे आएगी। तो देखो चारू की जगह या तो ये कंफर्म है, अगर आप चारू की सपोज यहाँ लेते हो तो 1 2 भानु के बीच में और चारू के बीच में इसके बाद 2 पर्सन होने चाहिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं आता, ईशा बैठी है, मतलब मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये मेरी हो जाएगी चारू की जगह। ठीक है जी। जब चारों की जगह कंफर्म हो गई तो मुझे पता चल गया मेरी भानु की जगह भी क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो देखो ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी, क्योंकि भानु और चारों के बीच में कितने पर्सन है मेरे, वो है मेरे 2 पर्सन। तो आ गए ना 1 2। ठीक है जी। अमर डज नॉट फेस इंदु, मतलब इंदु के सामने आपका कौन नहीं बैठेगा, वो बैठेगा नहीं मेरा अमर, कौन नहीं बैठेगा मेरा अमर पर्सन है ना जो, वो नहीं बैठेगा। और अमर मेरा क्या है, रो 1 में आ रहा है, उनका मतलब फेस साउथ की तरफ है, क्या है, साउथ की तरफ। तो इंदु के सामने अमर नहीं आएगा, तो अमर की जगह एक ही बचती है ये वाली एक्सट्रीम एंड, तो ये किसकी जगह होगी मेरी, अमर की। ठीक है। उसके बाद बोला अब देखो एक पर्सन बचा है मेरा दीप, तो ये दीप की जगह हो जाएगी कंफर्म, ये हो जाएगी मेरी दीप की जगह। ठीक है। अब देखो आगे बोला है कुलदीप सिट लेफ्ट ऑफ नेहा, तो नेहा के लेफ्ट में क्या होगा, यही जगह पॉसिबल है ना, ये हो गया नेहा, और इसके लेफ्ट में मेरे कौन आ जाएगा, कुलदीप आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई कुलदीप की जगह। तो ये मेरा सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया गाइस। एक से बढ़कर एक पजल्स के लिए और सिटिंग अरेंज के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। डेली आपको रात को 9 बजे क्लास मिलती है, तो जरूर जुड़ना गाइस। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।